हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा का ये लास्ट सीरीज़ है। तो वेक्टर अलजेब्रा का टोटल 9 वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो इसका ये लास्ट सीरीज़ है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर किसी को भी अगर पूरे वेक्टर अलजेब्रा को जानना है तो पूरे 9 वीडियो मेरे अपलोड हैं यूट्यूब में। उनको देखकर आपको जो इच्छा लगता है प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का बेसिक फोकस ये रहेगा कि जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट सीखा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है। इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी देन द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी विल बी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी हमसे ये पूछा है कि अब आपको अच्छी तरह नॉलेज हो गया होगा कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। वेक्टर ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब ये हुआ। फिर ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ए बी साइन थीटा। ये तो मॉड वाला पार्ट हो गया, मॉडुलस ऑफ द ए क्रॉस बी, एंड ईटा इज यूनिट वेक्टर एंड दिस यूनिट वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये जो यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी जो दो एक प्लेन में उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर होगा, या तो वर्टिकली ऊपर या तो वर्टिकली डाउनवर्ड। इट इज़ डिपेंड ऑन कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है। इसमें राइट हैंडेड इसको रूल यूज़ करते हैं। तो बहुत इजी सवाल है, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में आ चुका है। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर पूछा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हम केवल इतने पार्ट को लेंगे, डायरेक्शन को इग्नोर करेंगे। तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डॉट बी और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दोनों इक्वल है। इसको इक्वेट कर दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वेट करिए तो ये होगा ए बी कॉस थीटा, और ये ए क्रॉस बी का जो मॉड आएगा वो है ए बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसमें ए बी कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा भी ले सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा आपका टेन थीटा इज 1, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन दिया हुआ है, इफ ए डॉट बी is equal of the mod of the a cross b then angle between the two vectors will be 45 degree। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा बी। तो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है ये, है ना। अब इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है। यह अगला जो न्यूमेरिकल है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। यानी फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सभी मैंने डिटेल से बताया। इस ए क्रॉस बी अगर पोजीशन वेक्टर में से फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो जो मिलेगा उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ दिया है 3i माइनस 3i प्लस 2j प्लस के एक्टिंग एट द पॉइंट आर। ये पोजीशन वेक्टर दिया, ये फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि टॉर्क कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि जो वर्क की जो डेफिनेशन होती है, अगर पोजीशन वेक्टर से फोर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है वर्क, जो कि स्केलर प्रोडक्ट है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आता है। इसके बारे में डिटेल मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया। लेकिन अभी हमको ये नहीं पूछा, क्या पूछा है, अगर हम इसका क्रॉस करा दें, डॉट की जगह अगर हम क्रॉस कराएं तो वर्क नहीं आएगा, बल्कि ये भी क्या आएगा, टॉर्क आएगा, एंड दिस टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी।
तो यह आएगा टाउ। टाउ इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज द टॉर्क। यानी किसी भी फोर्स का मोमेंट यानी आर के साथ उसका क्रॉस कराएंगे तो जो रिजल्टेंट होगा, दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल ऑफ द टॉर्क। ओके, यही पूछा है हमसे। अच्छा, इसमें अगर आप चाहोगे तो आर क्रॉस एफ ही लेते हैं ट्रेडिशनली। अगर आप इसका एफ क्रॉस आर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग ट्रेडिशनली क्या लेते हैं, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी, ऐसा लिया जाता है। मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज द टॉर्क। तो चलिए अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट, बहुत ईजी है। टाउ आर का कितना दिया, आर का वेक्टर दिया हुआ है 8i प्लस 2j प्लस 3k। ये पोजीशन वेक्टर है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ फोर्स का कोऑर्डिनेट दिया 3 डायमेंशनली दिया हुआ है -3i प्लस 2j प्लस k। इसका हमको क्रॉस निकालना। क्रॉस निकालने का तरीका क्या है, i-j-k। ये तो बहुत इजी है, क्लास 10th में भी काम आता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर का है वेक्टर आर, डॉट लिखा हूँ, क्रॉस आएगा ये आर क्रॉस एफ। ये होगा 8 2 3 और ये होगा -3 2 एंड 1। अब इसका क्रॉस निकाल लीजिए, देखिए कैसे बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। आई करना तो इसको छुपा दो, तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 6 तो आ जाएगा 2 - 6। फिर उसके बाद आई प्लस लेते हैं और जे को क्या लेते हैं, माइनस जे प्लस माइनस, फिर इसको छुपा दीजिए आप, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 8। उसके बाद इससे करेंगे तो माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो क्या +9 हो जाएगा ये, और ये उसके बाद प्लस के, और ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लिकेशन होगा 16 हो जाएगा माइनस, और ये हो गया -6 तो +6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया -4i और ये -j और ये आपका हो गया 17। ओके, और ये आपका हो गया +22k। तो देन टॉर्क विल बी -4i -17j +22k। ठीक, -3 2 1 8, ठीक है। तो माइनस ये -17 प्लस, तो ये इसका हो जाएगा, ये गलत लिखा है, माइनस होगा ये, और ये आपका हो गया माइनस। फिर से एक बार कर लेते, देखिए ये करेंगे तो हो गया 2 - 3, ये -4i आ गया। उसके बाद ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 6 8 + 9 आएगा, और इससे के साथ करेंगे तो क्या होगा, 16 + 6 बराबर है। ठीक है, तो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, -4i -17j फिर ये +2k। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको सिंपल a क्रॉस b से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे, अब चलिए आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स a एंड b, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था, अगर दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो उस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, द एरिया ऑफ द होल पैरेललोग्राम विल बी इक्वल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द a क्रॉस b। तो इसको एक बार लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, तो इसका जो एरिया होगा इस पूरे पैरेललोग्राम का, तो इसको लिख देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by
two vectors as it is adjacent sides of parallelogram। यानी इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल ऑफ द मॉड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी। कैसे लिख सकते हो? ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है, या तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द area of the triangle formed by 2 vectors as it is adjacent sides। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। मैंने ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। ए क्रॉस बी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि अगर किसी भी वेक्टर के दो साइड को किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके थ्रू जो कंस्ट्रक्शन करके जो पैरेललोग्राम बनता है, उस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द 2 वेक्टर एज इट इज एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को यूज करके हम लोग बना लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि इसके 2 साइड दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है? 5i - 4j + 3k। और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? बी वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी गलत लिख दिया, 5a - 4j + 3k। ओके, एंड बी वेक्टर दिया है 3i + 2j - k। तो पहले आप इसका a क्रॉस b निकालिए, फिर उसके बाद इसका मॉड ले लीजिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना पहले अपन को? फर्स्ट वी विल फाइंड द ए क्रॉस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, फिर जो वेक्टर फॉर्म में आएगा उसका मॉड लीजिए, तो आपका आंसर ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आएगा। चलिए करके देखते हैं। तो फर्स्ट ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा? ये है ए, तो आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, आई जे के। ये आई के लिए 5 और वेक्टर ए के लिए है -4 और ये 3, और बी वेक्टर के लिए आपका हो जाएगा 3, 2, -1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, तो ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 एंड -6। फिर उसके बाद जे माइनस लेंगे, जे प्लस माइनस, फिर जे का होगा 5 -5 और -9। फिर उसके बाद प्लस के, तो ये हो जाएगा 10 और ये माइनस, और 10 के बाद ये हो गया 12, तो +12। तो आपका आंसर आ गया। तो -2i आ गया, और ये हो गया माइनस, ये 14 आएगा, +14 और ये आपका आ जाएगा +22k। बस आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देखिए अब ये आएगा, ये जो आया आपका a क्रॉस b आया आपका, लेकिन आपको मॉड चाहिए। किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं i j k का, जो i j k के जो उसको स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर +22 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? √684, ये आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो आपको बताया जा रहा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आप इनको उतार सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो जैसे कि आपको मालूम है किसी वेक्टर, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी ये हुआ आपका इसका क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये है ए बी साइन थीटा। ये तो आपको नॉलेज है, ये आपका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, और ये है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ईटा गिव द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। तो हमको ईटा चाहिए, तो ईटा ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, ठीक है, सॉरी ईटा ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपको ईटा का डायरेक्शन जो दोनों के नॉर्म, मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर होगा ये, तो इसका ईटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए वेक्टर बी। इसको ऐसा लिखिए आप स्टूडेंट्स, चलिए इसको ऐसा लिखिए, ईटा जो निकालने का तरीका है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ये है फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा। यानी अब आपको पहले वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर वेक्टर ए के मॉड से वेक्टर बी के मॉड से डिवाइड कर देना प्रोडक्ट करके। चलिए निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ए कितना दिया देखिए, पहले ए लिख लीजिए कितना दिया है। ए दिया आपका है, ए वेक्टर ए इज गिवन 2i प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 2k। इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, √6 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो पहले हमने मॉड निकाल लिया दोनों का, अब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी मतलब ये ए कितना दी, आई जे के, तो ये हो जाएगा 2 1 1, और ये होगा 1 माइनस 1 2। तो इनका करिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आई, तो आई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये -1 तो +1 हो जाएगा, फिर माइनस जे, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 और ये -1। उसके बाद प्लस के हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1 -1। तो देखिए स्टूडेंट 3i हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, ये भी -3j हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3k। तो यूनिट वेक्टर हमेशा कैसा होता है, इसको यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। वेक्टर ए और बी का कितना आ गया, इसमें 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे माइनस के, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई, अपॉन मॉड ऑफ ए √6 मॉड ऑफ बी √6। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, यूनिट वेक्टर जो आ गया आपका, ये हो गया आपका 3i माइनस जे माइनस के हो गया, ये अपॉन ये √6 हो गया, ये 2। तो ईटा द यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यानी ये जो यूनिट वेक्टर होगा 1/2 i माइनस जे माइनस के, ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ए और बी जिस प्लेन में, उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर, यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा होगा, ठीक परपेंडिकुलर। तो ये भी समझ में आ गया। ये सब मैंने इसके पहले वाली वीडियो में सब डिटेल बताया था। अब चलिए सीबीएसई नीट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। देखिए अब इसके बाद हम लोग नीट का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, ये बोल रहा है कि सीबीएसई नीट इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3ab, ए डॉट बी होगा ये, शायद मेरे ख्याल से ए डॉट बी होगा ये, ए बी का कोई। यहां पर क्या दिया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √a डॉट बी, ऐसा दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी, ऐसा निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि ए कहाँ है क्वेश्चन हमारा, ये ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा और इसका डायरेक्शन ईटा। अगर हम इसके मॉड वाले पार्ट को लेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड होगा केवल ए बी साइन थीटा। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और रूट ऑफ ए डॉट बी दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन दिए, इक्वेशन में इक्वेशन ए 1 और 2 से ए क्रॉस बी का मॉड और ए डॉट बी का वैल्यू रख दीजिए। तो ये होगा ए बी साइन थीटा और ये होगा √3, ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा। तो ये ए बी अभी कैंसिल हो गया, ये कॉस किधर लाइए, तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया √3 और थीटा इज इक्वल टू हो गया √60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारा ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो आंसर आया थीटा ये। लेकिन हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वेक्टर ए और बी का जो मॉड है इनको ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एडिशन ऑफ द दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब एडिशन लिखते हैं तो ए प्लस बी और सब्ट्रैक्शन तो ए माइनस बी। उसका अगर मॉड लेते हैं तो उस समय आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ a प्लस बी पूछा है, उसका मॉड पूछा है, तो ये आएगा। तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेक्टर बी एंड 2ab कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री। तो देन फाइनल आंसर विल बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री का मतलब √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3 और ab आ जाएगा। ओके, ठीक है। और इसका अंडर रूट तो 1/2। तो इसका आंसर कहाँ मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है बी में। जस्ट ए मिनट, इसको चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन मैंने सही उतारा है कि नहीं है। एक मिनट इसको होल्ड करके रखिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। यस स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर cos 60 की वैल्यू √3/2 कर दिया हूँ, ये गलत हो गया है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बस बाकी सब सही है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हल्का करेक्शन है। तो cos 60 की वैल्यू √3/2 लिख दिया, जबकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 मतलब 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। स्क्वायर रूट को अपन पावर में हाफ लिख सकते हैं। तो देन द आंसर विल बी, कौन सा आंसर सही होगा, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सीबीएसई नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसको एक बार फिर बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाला पार्ट, दोनों मिलकर बनता है ए क्रॉस बी। इसका मॉड वाले पार्ट में आएगा ए बी साइन थीटा। फिर ए डॉट बी का मीनिंग ये होता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है।
तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन में इसको रख दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो थीटा की वैल्यू 60 आएगा। अब यहाँ पर पूछा a प्लस बी, इन दो वेक्टर को वेक्टर द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, यानी वेक्टर a और b को ऐड करने के बाद जो मॉड आएगा उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, जो मेरे जो YouTube वाले वीडियोस में दिए हुए हैं, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर, उससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस किया है। तो a प्लस बी का जो मॉड होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द a एंड b। यहाँ थीटा की वैल्यू 60 रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको मैं आप लोगों के लिए लेके आया था मैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपसे ये पूछा नहीं कि पैरेलल है परपेंडिकुलर, आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, चेक द वेदर द वेक्टर, ये वेक्टर इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। आपसे पूछ रहा है कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो कभी भी एग्जाम में आता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन क्या होता है, खासकर जो स्टूडेंट होंगे, पैरेलल के लिए कौन सा कंडीशन है और परपेंडिकुलर के लिए क्या है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में उनका क्या कंडीशन है, उसमें कौन सा ऑपरेशन लगता है, स्केलर वाला ऑपरेशन लगता है कि वेक्टर वाला लगता है, वो हमको जानना है। तो इसको देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वेक्टर दिया हुआ है, इसको सपोज हम मान लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना दिया है, 12i और ये प्लस 4j माइनस 6k, और बी वेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6i प्लस 2j माइनस 5k। तो आपको बताना है कि ये वेक्टर a b के पैरेलल है या फिर a इसके परपेंडिकुलर है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है इफ a परपेंडिकुलर टू b, अगर a b के परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, शुड बी 0। और इफ a इज पैरेलल टू b तो देन द वेक्टर प्रोडक्ट ये 0। अच्छे से देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर वेक्टर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दियर स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, द स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। या फिर अगर a b के पैरेलल है, समानांतर है, तो उस कंडीशन में a और b का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखिए, आप चेक करके बताइए। तो हम चेक करते हैं, पहले हम a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b का मतलब a कितना दिया है 12, और a का पहले कोफिशिएंट लिखिए i j k का 4 और माइनस 6, फिर डॉट b कितना दिया है 6 2 माइनस 5। अब देखिए कितना हो गया 72, फिर प्लस 4 का इससे 8 और प्लस 30, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, यही 0 होगा। तो आपको समझ में आ गया, यानी ये एक दूसरे के, दैट मीन्स ए इज नॉट परपेंडिकुलर ऑफ बी। ये तो साबित हो गया कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, इसका मतलब ए डॉट बी 0 नहीं है, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो डेफिनेटली क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो चलिए, तो ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं और आप देखते हैं 0 आता है कि नहीं। आई जे के, आई कितना है स्टूडेंट, देखिए वेक्टर ए का आई जे के लिखिए 12 4 और माइनस 6, फिर इसके बाद 6 2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आई की वैल्यू आएगी, ये हो गया 4 माइनस 20, ये आपका ठीक क्वेश्चन ठीक है ना, 12 4 माइनस 6, और ये हो गया 6 2 माइनस 5। ठीक है, हाँ ओके। तो ये कितना हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका माइनस 20। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं देख, कहीं गलत तो नहीं नोट किया, आप देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन।
हाँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में करेक्शन था, कुछ नहीं था। ये इसमें जो -5k लिखा हो, ये 3k होगा। ये कितना होगा? 3k, क्योंकि तभी ये 0 आ पाएगा। 3 मैंने गलत उतार दिया था। देखिए, जो 3k होगा तब भी क्या होगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a डॉट बी का तो ये कितना हो गया? ये 18 हो गया। तो ये तो 0 होगा नहीं, यानी a डॉट बी नहीं होगा, यानी ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या है? पैरेलल है। इसको कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर b की जगह पर -3 आएगा। मैंने -3 आएगा, मैंने -5 लिख दिया था। अब चलिए, ये हो गया आपका 4 3 जा 12, तो -12, और ये माइनस, और ये 6 + 12, फिर ये उसके बाद -j, और ये आपका हो जाएगा 12 - 3 36 -36, 12 3 36 माइनस, और ये +36, तो +36, फिर उसके बाद +k, और ये कितना हो गया? ये हो गया 24 - 24। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, अब देखिए ये आ गया आपका, ये हो गया i, और ये 0 हो गया, और -j यहाँ भी 0 हो गया, और ये +k यहाँ भी क्या हो गया? 0। दैट मीन्स 0, यानी a और b का क्रॉस 0 है। तो मैंने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर की प्रॉपर्टी बताया, इफ a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ आर पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो कभी भी आपको चेक करने के लिए पैरेलल बोलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा, अगर परपेंडिकुलर बोलने से डॉट प्रोडक्ट 0 करना पड़ेगा। आपको चेक करना है। इसमें क्वेश्चन बोला कि चेक करके बताइए कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया। लेकिन जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, 0 नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल होगा। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द कांस्टेंट p फॉर विच a क्रॉस b इक्वल्स टू c वेक्टर, वेयर वेक्टर a इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो आपको p की वैल्यू निकालना है। इसमें p की वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो यहां पर p की जगह क्या आएगा आपको फाइंड आउट करना है। देखिए करके दिखाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो c वेक्टर दिया, इसको कंपेयर करेंगे बाद में। पहले a और b का क्रॉस निकालते हैं। a और b का क्रॉस यानी i j k। i कितना है भैया? 1 0 2, और b कितना है? क्योंकि यहां पर j नहीं है, मतलब 0 लिख देंगे। यहां पर क्या है? 1 p, और ये है -1। अब चलिए इसका a क्रॉस b निकालते हैं। i ये हो गया आपका 0 -2p। ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए, ये आपका हो गया, ये 0 -2p, ये हो गया 0 -2p, ये हो गया। फिर -j, और ये आपका हो गया -1 -2, -1, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन -1, और इसका हो गया -2, फिर +k, प्लस ij, प्लस माइनस प्लस, ऐसा k कितना होगा? देखिए, k आपका हो जाएगा, ये आपका p, और ये -0। तो कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए, ये हो गया -2p, और ये यूनिट वेक्टर i, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, +3j, ये -3 और प्लस हो गया, और ये +pk। तो ये a क्रॉस b की वैल्यू हमारे पास ये इतनी आ गई, -2pi + 3j + pk। और c वेक्टर की वैल्यू क्या है? -2i + 3j + k यूनिट वेक्टर k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a क्रॉस b और वेक्टर c इक्वल है आपस में, तो इनको इक्वल करके लिखिए। -2pi + 3j + pk, एंड दिस, ये किसके इक्वल है? -2i + 3j + k। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j k,
तो आई से आई को करेंगे कोई मतलब नहीं, हाँ आई से आई को करिए, जे से जे को करिए, तो जे से करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग जहाँ पी पर है पी को ही कंपेयर करेंगे, आई और के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, आई एंड के कोफिशिएंट। तो इसमें है लेफ्ट हैंड साइड में है -2pi और राइट हैंड साइड में -2i, तो ये प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया, पर इसको लिखिए -2p और ये हो गया -2, तो ये हो गया, तो p इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, p कितना आ गया, 1 आ गया। अब p यहाँ पर था तो मैंने कंपेयर कर दिया i के साथ, p के साथ ये है, तो ये p k, सॉरी यहाँ पर है p कोफिशिएंट, और k का कोफिशिएंट p और यहाँ पर k का कोफिशिएंट कितना, 1। तो द आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा, चाहे आप j के i के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए तब भी p इक्वल टू 1 आएगा, या k के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर p इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा विल बी p इज इक्वल टू 1। अगर p की जगह 1 रख देंगे तो फिर ये आइडेंटिटी जो दिया हुआ ये सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, केवल आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। वैसे तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने वाला भी कॉन्सेप्ट आपको मैं एक बता देता हूँ। चलिए एंगल कैसे निकालते हैं, चलिए इसी वेक्टर का एंगल निकाल के दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन और बता देते हैं एंगल निकालने का। अगर आपको एंगल निकालना तो कैसे निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में, ये भी जानना चाहिए। चलिए निकाल के दिखाता हूँ। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ कितना है, वेक्टर ए दिया हुआ आपका, चलिए ए और सी के बीच का निकालते हैं। ए कितना दिया है, i + 2, अच्छा यहाँ पर ये, चलिए वेक्टर ए की जगह लिख देते हैं i + j - k, और वेक्टर बी दिया हुआ कितना है, वेक्टर बी कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए इसी को बेस मान के, ये वेक्टर बी की जगह मैं इतना लिख देता हूँ, सी वाला -2i + 3j + k। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट में तो एंगल निकालना आता है अपन को। डॉट प्रोडक्ट में कैसे एंगल निकालते हैं, a डॉट b करके अपन mod ऑफ a mod ऑफ b cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा, a और b का डॉट प्रोडक्ट और इसका मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो डॉट वाला हुआ। क्रॉस में कैसे एंगल निकालते हैं, साइन थीटा कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा निकालने का तरीका स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं। यह है a क्रॉस b, a क्रॉस b ये होता है मॉड ऑफ ए बी कॉस साइन थीटा। ये तो मॉड हो गया, मॉड वाला पार्ट हो गया, और ये ईटा। तो जब इसका हम मॉड लेंगे a क्रॉस b, क्योंकि एंगल निकालना तो मॉड वाला पार्ट लेंगे, इसका मॉड लेंगे तो केवल अपन लिखेंगे ए बी साइन थीटा। तो जब साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, a और b का मॉड और मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। तो जब भी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अगर आप एंगल निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और डॉट प्रोडक्ट वाला तो आपको मालूम है। तो इसको थोड़ा बता देते हैं कैसे निकालोगे। a क्रॉस b कैसे करोगे, i + j - k, पहले इसका मॉड निकालो, मॉड ऑफ a, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं है, √3। अच्छा b कितना हो जाएगा, वेक्टर b कितना होगा, वेक्टर b है -2i + 3j + k। इसका मॉड कितना होगा, मॉड ऑफ b, ये मॉड ऑफ b हो जाएगा आपका ये 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये 9 10 14 √14 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका a क्रॉस b निकाल के इसका मॉड निकालेंगे, रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन में a और b को मैंने ले लिया है, कोई भी एट रैंडम कोई भी वेक्टर को मैंने ले लिया। एंगल निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, आपको मैंने लिख दिया है जी। यानी a और b का क्रॉस निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे। a क्रॉस b करने के बाद मॉड निकालेंगे, फिर उसके इंडिविजुअल वेक्टर के मॉड से डिवाइड करेंगे, अब आ जाएगा। चलिए तो a क्रॉस b निकाल लेते हैं। चलिए a क्रॉस b कितना हो गया, ये है a की वैल्यू है 1, पहले i j के लिख दिया, i j k, और ये है 1 1 -1। b कितना है -2 3 एंड 1, तो ये आपका हो गया i कितना हो गया, ये 1
फिर ये +3, फिर -j, ये कितना हो जाएगा 1, और ये -2 प्लस k कितना हो गया देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 3 + 2, ये करना आता होगा, ये 4i हो गया, और ये -j, और ये हो गया -1 + k, और ये हो गया 5, तो कितना हो गया 4i, ये -1 + j + 5k, तो ये आपका आ गया a क्रॉस b, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए, मॉड। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 4² + 1² + 5², ये कितना आ जाएगा करिए लीजिए, ये हो गया 16, प्लस ये हो गया 1 + 25, ये 4 16 हुआ, 25 हुआ, तो 17 + 25, ये कितना होगा 12 and 42, तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स √42। तो बस आपका आंसर आ गया, खत्म। तो एंगल कितना होगा देखिए, यहीं रख लीजिए आप। तो साइन थीटा का मतलब होता है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू एंगल निकालेंगे बिटवीन द टू वेक्टर, तो ये होगा a क्रॉस b का मॉड, और मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। तो a क्रॉस b का मॉड होगा √45, 42, √42, √42, और ये आपका आ गया कितना, मॉड ऑफ ये √3, और ये आपका हो गया √14। अगर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कर सकते हो, हम करके दिखा देते हैं। ये तो आपका बन गया, इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं। तो साइन थीटा कितना होगा स्टूडेंट देखिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 42 को लिख सकते हैं 14 + 3, एंड ये हो गया √3, और ये हो गया 14, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका, वेरी गुड, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैंने एट रैंडम 2 वेक्टर लिया था उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बस आपको इसका जो प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, a क्रॉस a कितना होता है, a क्रॉस a 0 होता है, a.a 0 होता है। कभी भी a से a का क्रॉस पैरेलल वेक्टर 0 होगा, और a.a इज इक्वल टू क्या होगा 0, सॉरी a क्रॉस a 0, और a.a होता है a², ये हमेशा ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए, और भी अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों को, ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो ये मेरा वेक्टर अलजेब्रा का एक लास्ट सीरीज था। अगर किसी भी स्टूडेंट को वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, उसके लिए अलग से वीडियो बना है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर उसका भी अलग वीडियो है, स्केलर प्रोडक्ट का भी अलग वीडियो है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को मैंने पूरे डिटेल से 9 वीडियो के थ्रू समझाया है। किसी भी स्टूडेंट को अगर देखना तो उस प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकता है। इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म होता है। फिर अगले लेक्चर में हम मॉडर्न फिजिक्स के साथ या क्लास 12 के सिलेबस को कुछ साथ में लेके चलेंगे, और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।